चैप्टर नंबर 2 सिस्टम ऑफ सर्कल्स। इसमें आप लोगों को सिर्फ तीन क्वेश्चंस के बारे में पढ़ना है। पहला आपको रिलेटेड आता है ऑर्थोगोनल के, या तो शो करना रहता है कि ऑर्थोगोनल है, या फिर ऑर्थोगोनल रहे तो के मालूम करना रहता। सेकंड होता क्वेश्चन आपको एंगल बिटवीन द सर्कल। थर्ड क्वेश्चन ये तीनों में से कोई एक, कॉमन कॉर्ड, कॉमन टेंजेंट या फिर रेडिकल एक्सिस, तीनों में से कोई एक निकालो बोलता है। उसका फॉर्मूला तीनों का सेम, s माइनस s डैश इक्वल टू 0। Question number 14. If the following circles are orthogonal, then find the value of k. ये बिट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस सेट के कोई दूसरे इक्वेशन से पूछ सकता हूँ आपको। तो अगर ऑर्थोगोनल है तो फॉर्मूला है 2gg डैश 2ff डैश इक्वल टू c प्लस सी डैश। यहाँ से 2g की वैल्यू निकालो -5, 2f का आंसर -14 एंड कांस्टेंट है -34। 2 और 5 तो डिवाइड होने वाले हैं नहीं, तो इसलिए लिख देंगे इसको -5। 2 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर आके 2 1 जा 2 7 जा, तो f का आंसर है -7। देन s डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस के इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2g का आंसर है 2, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट है 4 एंड कांस्टेंट है k। 2 1 जा तो g की वैल्यू 1, 2 2 जा 4 तो f की वैल्यू 2। क्योंकि सर्कल s डैश है तो ये g डैश f डैश एंड c डैश। गिवन s is equals to 0 and s dash equals to 0 are ऑर्थोगोनल। अगर ऑर्थोगोनल है तो फॉर्मूला है 2g डैश प्लस 2f f डैश इक्वल्स टू c प्लस, देन 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी है अपने पास -5 डिवाइडेड बाई 2, g डैश की वैल्यू है 1, f का आंसर है -7, f डैश का आंसर है 2, c की वैल्यू -34 एंड c डैश की वैल्यू, ओके दिस 2 and 2 गेट कैंसिल, तो यहाँ पर बचा -5 प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 7 जा 14, 14 2 जा -34। अगर यहां पर आया तो क्या बनाओ, देन -5 -28 होता -33, -33 प्लस 34 कितना होता, तो के का आंसर कितना आ गया यहां से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द एंगल बिटवीन द सर्कल्स। तो फर्स्ट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -12x -6y प्लस 41 इक्वल टू 0। यहां से 2g का आंसर है -12, 2f का आंसर -6 एंड c का आंसर 41। तो g की वैल्यू बनी -6, f की वैल्यू है -3। अब फॉर्मूला क्या है एंगल का, c प्लस सी डैश -2g g डैश -2f f डैश बाई 2r1 r2। तो रेडियस भी मालूम करना है। रेडियस का फॉर्मूला क्या है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो फर्स्ट सर्कल का रेडियस अगर कैलकुलेट करें -6 स्क्वायर -3 स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू कितनी है, 6 स्क्वायर 36, 3 स्क्वायर 9 -41। 36 प्लस 9 कितना हुआ 45, 45 में से 41 गए 4 का रूट, तो R1 का आंसर आ गया अपने को 2। द नेक्स्ट सर्कल एस डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y -59 इक्वल्स टू 0। यहां से 2g का आंसर है 4, 2f का आंसर है 6 एंड कांस्टेंट है -59। 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 3 जा, g की वैल्यू 2, f की वैल्यू 3। सर्कल एस डैश है इसलिए g डैश f डैश एंड यहां से इसका रेडियस कैलकुलेट करेंगे तो R2 इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ऑफ -59। तो ये होता 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, माइनस इंटू माइनस, तो 4 प्लस 9 होता 13, 13 प्लस 59, ओके 72 कैन आल्सो बी रिटन एज 36 into 2। ये आप फैक्टर्स निकाल सकते हैं वहां पे। पहले आप इसको 8 9 से 72 कर सकते हैं, फिर 8 को 2 4 से 8 करके भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्टली 36 into 2 हो गया, 36 का रूट और 2 का रूट नहीं आता इसलिए √2, तो ये R2 का आंसर आ गया। नाउ cos थीटा इज इक्वल टू c प्लस सी डैश -2g g डैश -2f f डैश बाई 2r1 r2।
सो cos थीटा इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है अपने पास 41 है, c डैश की वैल्यू कितनी है -59, तो 41 माइनस 59 -2, g का आंसर कितना है -6 और g डैश का आंसर है 2, f का आंसर है -3 और f डैश का आंसर है +3 डिवाइडेड बाय 2, r1 का आंसर 2 एंड r2 का आंसर 41 में से 59 गए तो फर्स्ट थिंग 9 में से 1 गए 8 बचा, 5 में से 4 गए 1 -18, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 6 12 12 2 24, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3 6 6 3 divided by 2 2 4 and 4 6 now this minus 18 and plus 18 get cancelled, बचा यहाँ पर 24 by 24 root 2, so 24 1 तो ये आंसर क्या बचा अभी अपने को, so this is cos थीटा। अब लोग cos के टेबल में 1 by root 2 कब आता, वो आता cos 45 डिग्रीज पे। now this cos and cos get cancelled, तो finally angle between the circles is, समझ में आया दो क्वेश्चन ये, इससे रिलेटेड उन्हें इक्वेशन शायद चेंज कर सकता लेकिन जरूरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा पूछे हुए इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 16, शो दैट द एंगल बिटवीन द सर्कल्स इज 3 पाई बाई 4। ये क्वेश्चन दो बार एसएक्यू में आया और एक दो बार वीएसएक्यू में आया। अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो इसके लिए सेंटर क्या है अपने पास 0,0 आता, और रेडियस को हम डायरेक्टली कंपेयर कर लेते तो आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो ये रेडियस 1 आ गया अपने को। अच्छा यहाँ से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एंगल का फॉर्मूला है सी प्लस सी डैश, तो वहाँ पे सी और सी डैश भी इस्तेमाल होते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे प्लस ए स्क्वायर यहाँ पर आएगा क्या बनता, तो यहां से g की वैल्यू 0 है, f की वैल्यू 0 है और कांस्टेंट कितना बना -, ये फर्स्ट सर्कल हो गया। सेकंड सर्कल क्या दिया आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स इधर आए क्या बनता, एंड प्लस ए वाई यहाँ पर आके माइनस ए वाई इक्वल टू 0। यहां से 2g की वैल्यू है माइनस है, 2f की वैल्यू भी माइनस है, कांस्टेंट नहीं है इसीलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर 0, देन g इज इक्वल टू माइनस ए बाई 2, f की वैल्यू भी क्या बनती 2 यहां पर आ गया, तो क्योंकि सर्कल एस डैश है तो टर्म्स इसके होते हैं g डैश f डैश एंड c डैश। यहां से इसका रेडियस कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला है g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। फर्स्ट थिंग g का आंसर है माइनस ए बाई 2 होल स्क्वायर, f का आंसर भी माइनस ए बाई 2 होल स्क्वायर माइनस, सो r2 इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस ए का स्क्वायर क्या होता प्लस ए स्क्वायर और 2 स्क्वायर बना 4, माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर 4, एलसीएम क्या बन गया ये, तो ऊपर है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 2 1 2 2 ए स्क्वायर के लिए स्क्वायर एंड रूट कैंसिल बचता ए, 2 के लिए रूट 2, तो ये आ गया अपने को r2 का आंसर। देन cos थीटा का फॉर्मूला है c प्लस सी डैश माइनस 2g g डैश माइनस 2f f डैश डिवाइडेड बाय 2r1 r2। c की वैल्यू कितनी है, c का आंसर है माइनस ए स्क्वायर, सी डैश का आंसर 0 है वो तो 2 इंटू जी की वैल्यू 0 है, जी डैश का आंसर माइनस ए बाई 2 माइनस 2 एफ की वैल्यू 0 एंड एफ डैश का आंसर माइनस ए बाई 2। डिवाइडेड बाय 2 इंटू r1 का आंसर, रेडियस 1 है a और रेडियस 2 है a बाई रूट 2, ओके, माइनस ए स्क्वायर प्लस 0, 2 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 0 इज 0। Can we write this 2 as root 2 into root 2 और a into a क्या बन गया है डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पर दिस रूट 2 एंड रूट 2 गेट कैंसल, तो यहाँ पर बचा पहले ऊपर तो माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 2 इंटू ए स्क्वायर, दिस ए स्क्वायर गेट कैंसल
तो cos थीटा की वैल्यू है -1/√2। अब बोलो cos के टेबल में -1/√2 कब आता? 1/√2 तो मालूम अपने को 45 डिग्री π/4। तो हम क्या करेंगे, आंसर क्वेश्चन में दिया देखो 3π/4, ठीक है। अपने को नहीं मालूम, लेकिन ये एग्जामिनर वाले को भी नहीं, एग्जाम करेक्शन करने वाले को भी नहीं मालूम करते। तो इसका आंसर है cos 3π/4। कैंसल दिस cos एंड cos। So angle between the circles is 3π/4। देना ही देना है इसको क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ही है, ठीक है। नहीं भी बोला तो क्वेश्चन एक ही है, x² + y² a², x² + y² = ax + ay। आपको फाइंड एंगल भी पूछा तब भी आप आंसर याद रख ले सकते 3π/4। नहीं बोल तो आपको ऑल सिल्वर टी कप से आना पड़ता, विच इज लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वेश्चन 17th क्वेश्चन में आपको बोला इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस निकालने के लिए, हम ऑलरेडी एसक्यूज में करे हुए रेडिकल सेंटर के टाइम पे। आपको कॉमन कॉर्ड भी पूछ सकता हूं, कॉमन टैंजेंट भी पूछ सकता। तो फर्स्ट सर्कल है x² + y² - 3x - 4y + 5 = 0 and s dash 3 × x², 3x², 3 × y², 3y² - 7x + 8y - 11 is equals to इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस का फॉर्मूला वो है s - s dash = 0। फर्स्ट सर्कल माइनस सेकंड सर्कल करेंगे हम। तो फर्स्ट सर्कल है x² + y² - 3x - 4y + 5 माइनस सेकंड सर्कल क्या है 3x² + 3y² - 7x + 8y - 11 is equals to रेडिकल एक्सिस कॉमन कॉर्ड या कॉमन टैंजेंट निकालने का मेन एम ये है फॉर्मूला यूज करने का, x² y² के टर्म्स एलिमिनेट होना है। लेकिन अगर अपन डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करें तो अभी तो एलिमिनेट होते नहीं, तो आपको ये 3x² को या तो x² बनाना पड़ता या फिर ये x² को 3x²। तो सिंपल है, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 3 × x², 3 × y², 3 3 जा 3 4 जा 3 5 जा 15 माइनस इंटू प्लस माइनस -3y² माइनस इंटू माइनस प्लस 7x माइनस इंटू प्लस -8y माइनस इंटू माइनस प्लस 11। Then this plus 3x² minus 3x² get cancelled. 3y² minus 3y² get cancelled. -9 plus 7 minus 12y minus 8y 15 plus 11, ठीक है। अभी देखो x नेगेटिव है तो हम पहले माइनस बाहर लेंगे और सब में से 2 कॉमन आ रहा तो हम 2 भी बाहर लेंगे। तो -2 बाहर आया तो x बचा, माइनस आने पे प्लस हो गया 2 10 जा 20 एंड माइनस आया 2 1 जा 2 3 जा। तो फाइनली रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन है x + 10y - 13 इक्वल्स टू, इसके थोड़े बिट्स और दे रहा हूं मैं आप लोगों को, उसमें कॉमन कॉर्ड कॉमन टैंजेंट कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आप लोगों को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट चैप्टर पैराबोला। पैराबोला के एक्चुअल में 4 इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, 4 ने 5 है, लेकिन जो अपने को VSAQ में यूज होता है वो सिर्फ ये वाला फॉर्म है, तो हम यही याद करेंगे अभी के लिए। x - h² = 4a × y - k, जहां पर वर्टेक्स होता है h, k और फोकस का फॉर्मूला है h, k + a। देन फोकल डिस्टेंस इज x1 + a, आपको एक पॉइंट रहता और एक पैराबोला रहता, तो पॉइंट से लेके पैराबोला का फोकल डिस्टेंस कितना है x1 + a है। और अगर उन्हें बोला x1 y1 x2 y2 दो एंड पॉइंट्स है फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला के, देन फॉर्मूला है x1 x2 = a² एंड y1 y2 = -4a²। यहां तक सिर्फ पैराबोला से रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक आती है इसके टैंजेंट्स की। इफ अ लाइन इज टैंजेंट टू द पैराबोला, जैसा हम एलिप्स हाइपरबोला में भी देखे थे, कंडीशन फॉर टैंजेंसी यहां पर है c = a/m, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पर टैंजेंट पैराबोला को टच कर रहा है वो पॉइंट होता है a/m², 2a/m, m होता स्लोप और a आप निकालते पैराबोला से। और ये इक्वेशन ऑफ टैंजेंट हम ऑलरेडी एलए में लिख लिए, फॉर्मूला है y = mx + a/m। ये याद करिए जल्दी से। Question number 18. Find the equation of parabola whose focus is 1, -7 and the vertex is 1, -2. कौन सा पैराबोला हम ज्यादा सर्च करेंगे नहीं, क्योंकि VSAQ में सिर्फ एक ही पैराबोला यूज हो रहा। तो पहले लिख लेंगे हम वर्टेक्स। वर्टेक्स का फॉर्मूला होता है h, k। उसकी वैल्यू कितनी दी आपको ने, तो h की वैल्यू 1 है और k की वैल्यू -2।
उसके बाद हम देख लेंगे फोकस। फोकस का फॉर्मूला है h k प्लस ए, जिसकी वैल्यू है 1 -7। तो h कंपेयर करने की जरूरत है ना, बिकॉज h की वैल्यू 1 है, जो कि ऑलरेडी हम देख लिए। आपको फोकस के थ्रू निकालना है a की वैल्यू, तो आप कंपेयर करो k प्लस ए, ये वाला टर्म। इसका आंसर है -7। एंड व्हाट इज k नाउ? प्लस ए इज इक्वल टू -7, -7 -2 इधर आ गए, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? नाउ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला x minus h whole square is equals to 4a into y minus k. So x minus h का आंसर कितना है अपने पास? 1। 4 इंटू a का आंसर है -5, y माइनस k का आंसर है -2। So x minus 1 whole square, 4 into -5 and minus into minus, that's it. ऐसे में सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, यहां तक ये आंसर है रीडर में भी। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है सेम, जिसमें फोकस और वर्टेक्स की वैल्यू चेंज कर रहा, लेकिन आपको फॉर्मूला पूरा यही यूज होने वाला, दूसरा पैराबोला नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये तीन में से ही सबसे ज्यादा पूछा पैराबोला से, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीन क्वेश्चन से ही रिपीट करता हूं मोस्टली, कभी कभी रेयर केसेस में सेट के पूछता। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन द पैराबोला y square equals to 2x whose focal distance is 5/2। तो पहले हम पैराबोला से जो वैल्यू निकल सकती है स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके निकालेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म इज y square equals to 4ax, तो 4a का आंसर कितना होता? एंड a is equals to 2/4, 2 1s are 2 2s are, a की वैल्यू है, अपने को पॉइंट्स मालूम करना है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो लेट p x1, y1 बी ए पॉइंट। देन क्वेश्चन में गिवन है फोकल डिस्टेंस की वैल्यू विच इज 5/2, और फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस ए, इसका आंसर हो गया 5/2। x1 प्लस ए की वैल्यू कितनी है पैराबोला से? 1/2 इज इक्वल टू 5/2, प्लस 1/2 यहां पर आएगी, क्या बना? -1/2। सो 5 - 1 डिवाइडेड बाई 2। सो x1 की वैल्यू कितनी आएगी अपने को? 4 - 1, सॉरी 5 - 1 कितना है? 2 1s are 2 2s are, x1 की वैल्यू कितनी आ गई? अगर आपको x1 आ गया तो आपको निकालना है y1 का आंसर। उसके लिए आप क्या करेंगे? पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे पैराबोला में। सो वो होता y1 स्क्वायर इज इक्वल टू, पैराबोला में y स्क्वायर इक्वल टू 2x में क्या करेंगे? हम पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे। देन y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू x1 का आंसर कितना आया? देन y1 इज इक्वल टू स्क्वायर, इधर आगे क्या बनता? रूट 2 2 दा। लेकिन पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में, जैसा कि इससे कि मैं बोला, पॉइंट्स में आप क्या करेंगे? प्लस और माइनस दोनों भी इंक्लूड करेंगे। सो y1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4 का रूट कितना है? देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स आर, पहला है देखो x1 का आंसर 2 और एक y की वैल्यू 2 एंड 2 कॉमा, समझ में आए? इसी में भी और एक सेम क्वेश्चन है y स्क्वायर इक्वल टू, इसके बाद दे देता हूं मैं क्वेश्चन आप लोगों को, सेम इसके वैसा है, वो भी आप लोगों को कंप्लीट करना है। देन क्वेश्चन नंबर 20, इफ 1/2, 2 इज वन एक्सट्रीमिटी ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला। अगर एक्सट्रीम पॉइंट्स फोकल कॉर्ड के दिया तो अपने पास एक रिलेशन है उसके बीच का। तो पहला काम हम करेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 8x को कंपेयर करके 4a की वैल्यू कितनी होती? स्टैंडर्ड फॉर्म में x का कोएफिशिएंट 4a है और यहां पर x का कोएफिशिएंट 8 है, तो 4a इज इक्वल टू 8, 4 1s are 4 2s are, तो a की वैल्यू यहां से आ गई 2। अब वन एक्सट्रीमिटी क्या दिया आपने? कौन है? वन एक्सट्रीमिटी इज 1/2 कॉमा, ये क्वेश्चन में मेंशन करा, आपको मालूम करना है अदर एक्सट्रीमिटी क्या है। लेट अस से द अदर एक्सट्रीम पॉइंट is equals to x2 comma, then we know that x1 x2 is equals to a square and y1 y2 is equals to minus 4a square। x1 की वैल्यू कितनी है? पहला पॉइंट x1 y1, x1 की वैल्यू 1/2 है, x2 का आंसर मालूम करना है, और a का आंसर कितना है अपने को? देन x2 is equals to 2 स्क्वायर इज, ये 2 डिवीजन में था, यहां आके मल्टीप्लाई हो गया, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई? y1 का आंसर कितना है अपने पास? 2 है, इंटू y2 इज इक्वल टू -4 इंटू a का आंसर 2 होल स्क्वायर, 2 1s are 2 2s are,
सो y2 इज इक्वल टू -2 इंटू 2 स्क्वायर की वैल्यू 4, तो y2 का आंसर है -8। देयरफॉर द अदर एक्सट्रीमिटी ऑफ फोकल कॉर्ड इज +8, -8। समझ में आया आंसर्स? क्वेश्चन नंबर 21, यहां से जितने भी 3 क्वेश्चन है पूरे टेंजेंट्स के ऊपर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द लाइन 2y is equals to 5x plus k is a tangent to the parabola। अगर tangent निकालो बोला तो फॉर्मूला है y is equals to mx plus a by m, लेकिन अगर tangent है बोल के बताना है या फिर tangent दे दिए बस से आपको कोई वैल्यू निकालना है, तब आप यूज करेंगे यहाँ पर कंडीशन फॉर टेंजेंसी विच इज c is equals to a by m। तो ये क्वेश्चन में क्या बोला उन्हें, वैल्यू ऑफ k निकालना है। अगर ये लाइन ऑलरेडी इसको एक टेंजेंट है तो हम पहले पैराबोला लिखेंगे और उसको कंपेयर करेंगे हम y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से। सो वहां से आपको आ जाता है a का आंसर, x का कोएफिशिएंट 6, देन a इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो a का आंसर कितना आ गया। देन गिवन लाइन वो है 2y इज इक्वल टू 5x प्लस k। अगर टेंजेंसी के कंडीशन में लाना है तो इक्वेशन को करना पड़ता है आपको कन्वर्ट y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में। तो y के साथ कौन है यहाँ पर अभी, राइट साइड पे लेके चलेगा 5/2 इंटू एक्स प्लस k बाई 2। इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे। तो x के साथ है m और x के साथ है 5/2 एंड c हो गया आपको k बाई 2। देन कंडीशन फॉर टेंजेंसी c इज इक्वल टू होता है उसका आंसर a बाई m। नाउ व्हाट इज c, a की वैल्यू कितनी है 3/2 डिवाइडेड बाय m की वैल्यू, दिस 2 and 2 गेट कैंसल, तो यहां पर बच गया 3/2, यहां डिवीजन में राइट पे आगे कहा जाता है मल्टीप्लीकेशन, तो 2 into 3 कितना हो गया, तो k की वैल्यू आ गई आपको 6/5। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा, शो दैट द लाइन इज टेंजेंट टू द पैराबोला, लेकिन यहां पर साथ में और क्या करना है आपको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकालना है। तो वही पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो 4a का आंसर आता 16, 4 1 जा 4 4 जा, तो a की वैल्यू आ गई 4। अब आपके पास जो लाइन है 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको आपको कन्वर्ट करना है ये फॉर्म में y इज इक्वल टू mx प्लस c में। तो माइनस वाई यहां पर आगे क्या बना, एक काम करेंगे 2x प्लस 2 माइनस वाई इधर आगे क्या बनता प्लस वाई, कुछ बोल रहे हैं स्लोप लेके बोल रहे कर सकते हैं, बट यहां से अपने को c मिलना है ना, स्लोप इंटरसेप्ट पे c भी आता अपने को। तो अगर इसको हम y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करें, x का कोएफिशिएंट m है और x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 है एंड y इंटरसेप्ट c की वैल्यू कितनी है 2। तो हम क्या करेंगे c इज इक्वल टू a बाई m, ये वेरीफाई करके देखेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे तो हम बोलते हैं कि ये जो लाइन दिया उन्हें वो टैंजेंट है अपने गिवन पैराबोला को। तो c की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है अपने को, एंड m का आंसर है 2 1 जा 2 2 जा, तो आंसर इक्वल है। देयरफॉर गिवन लाइन इज टैंजेंट टू द पैराबोला टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज पूछा उन्हें, वो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला है a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम। व्हाट इज a, m की वैल्यू कितनी है अपने पास 2 है, तो m स्क्वायर 2 इंटू a बाई m। क्लियर, 4 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इज 4, दिस 2 and 2 गेट कैंसिल, बचा यहाँ पर 4, 4 1 जा 4 1 जा, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है इसका, समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या पूछा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। यहाँ पर अब टैंजेंट का इक्वेशन मालूम करना है तो उसके लिए फॉर्मूला अलग है। तो y स्क्वायर इक्वल टू 16x, इसको कंपेयर करने पे 4a का आंसर है 16, 4 1 जा 4 4 जा, तो a की वैल्यू ओके। उसके बाद देखो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई f। a तो आ गया 4, उसके आगे क्या दिया उन्होंने, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज विथ इट्स एक्सिस। तो अगर एंगल दे डाला तो यहां से स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं आप। m का आंसर होता है tan थीटा, तो वो होता है tan 60 डिग्रीज
tan 60 का आंसर, तो m की वैल्यू कितनी मिल गई? देन इक्वेशन ऑफ tangent इज y is equals to mx plus a by m. y is equals to mx plus a divided by m. कुछ भी नहीं रहा, नीचे क्या रहता? ये √3 को √3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो y is equals to 3x plus डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई √3y is equals to 3x plus, ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. आप √3y लगा के माइनस भी कर सकते, नो इश्यूज. अभी आपको क्या बोला ने, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी मालूम करो बोला. तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला a by m square comma 2a by m. a की वैल्यू 4, m की वैल्यू कितनी है? √3 होल स्क्वायर, 2 into a by m. स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसल, तो बचा यहाँ पर 4/3 एंड 2 4 the 8 डिवाइडेड बाय, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ये था पैराबोला का एंड. यहाँ तक कंप्लीट करो जल्दी से. नेक्स्ट चैप्टर है हाइपरबोला. यहाँ से एक भी एससीक्यू आता. ऑलमोस्ट इसके अपन जो फॉर्मूले है वो एससीक्यूज में कवर कर लिए. सिर्फ ये एक फॉर्मूला है. अगर ये एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला और E1 एक्सेंट्रिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट यानी सेकंड फॉर्म का है, तो दोनों के बीच का रिलेशन है 1/e² प्लस 1/e1² इक्वल्स टू 1. ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम टाइप क्वेश्चन है जो अपन करने वाले हैं. एंगल बिटवीन असिम्पटोट्स, ये भी हम ऑलरेडी कर लिए. 2 थीटा इज 2 सेकंड इनवर्स ही, आप 2 और 2 कैंसिल कर देके सिर्फ थीटा इक्वल्स टू सेकंड इनवर्स ही भी यूज कर सकते हैं. और कंडीशन फॉर टेंजेंट से भी वहां पर देखे हुए हैं, c² इक्वल्स टू a² m² माइनस b². अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24. ये स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड है, इसलिए फॉर्मूला नहीं दिया हमें. फॉर्मूला यहाँ पे ऑलरेडी हम एससीक्यू में टेबल टाइप करे, देखो वो वाले फॉर्मूले. फाइंड द इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला ऑफ फोकाई आर. तो फर्स्ट थिंग, गिवन फोकाई. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला में फोकाई का फॉर्मूला क्या है? प्लस और माइनस AE, 0. सो प्लस और माइनस AE की जगह पर क्या है अपने पास? ये तो क्वेश्चन में गिवन फोकाई है, राइट? अगर इसको कंपेयर कर तो a इंटू ए की जगह पर क्या आंसर है? 5 है. देन ट्रांसवर्स एक्सिस, मेजर एक्सिस जो x पे है उसको ट्रांसवर्स बोलते हैं और y एक्सिस को हम कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं. तो गिवन लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस के लेंथ का फॉर्मूला 2a है, जिसका आंसर अपने को दिया उन्हें 8. 2 1 जार 2 4 जार, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? ओके. एक रिलेशन है b² इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे लिख लो, b² इज इक्वल्स टू a² e² माइनस a². एलिप्स में a² माइनस a² है, हाइपरबोला में इसका रिवर्स है. तो b² इज इक्वल्स टू a² e² माइनस a². देन a इंटू e का आंसर कितना है अपने पास? 5 एंड a का आंसर है 4. सो 5² इज 25 एंड 4² इज 16. 25 माइनस 16 इज, तो ये आ गया अपने को b² का आंसर. Therefore the equation of hyperbola is x² by a² minus y² by b² equals to 1. x² by a की वैल्यू है 4, तो a² कितना बना? y² by b² की वैल्यू कितनी आ गई? 9 इज इक्वल्स टू. समझ में आया ये आंसर? कोविड के टाइम पे 4 मार्क में पूछा है इसको, लेकिन नॉर्मल टाइम पे 2 मार्क का क्वेश्चन. ये दोनों ही क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइपरबोला से. 25th क्वेश्चन एससीक्यू में भी 1-2 बार आया हुआ है, कोविड के टाइम पे और उससे पहले भी, और VSAQ में ही पूछा इसको. तो क्वेश्चन है इफ E, E1 आर द एक्सेंट्रिसिटीज ऑफ हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला. तो पहले हम वो लिख लेंगे, E इज इक्वल्स टू, या फिर एक काम करेंगे डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख देंगे. हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी क्या है? कॉमन नॉर्मल फॉर्म की, नॉर्मल कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म की, √a² प्लस b² बाई a². और E1 कॉन्जुगेट हाइपरबोला की क्या है? a² प्लस b² बाई. क्लियर है? चलिए रूट अगर इधर आया तो क्या बनता? इज इक्वल्स टू a² प्लस b² बाई, और ये रूट इधर का इधर आया तो a² प्लस b² बाई, ये e² बाई 1 होता. अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करा तो 1/e², तो ये भी क्या बन जाता? a² बाई a² प्लस b². और ये अगर मैं 1/e1² करा
बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस कमिंग टू द LHS विच इज 1 बाई ई स्क्वायर प्लस 1 बाई ई वन स्क्वायर। 1 बाई ई स्क्वायर का आंसर कितना है और 1 बाई ई वन स्क्वायर का ओके दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम बना देंगे उसको। तो डिनोमिनेटर में रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर क्या है दोनों कैंसिल होने पे आंसर क्या बचा, समझ में आया ये। अगर ऐसे क्यों मैं पूछ रहा भी तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा क्या लिखेंगे, गिवन E is equals to एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, E1 is equals to एक्सेंट्रिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला, देन दोनों के फॉर्मूले उसके बाद में कैलकुलेशन अगर पूछा तो। इसी के बेस पे एक क्वेश्चन यहाँ पर है, इफ एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज 5/4 देन फाइंड द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। E का आंसर दे डाला, E1 आपको मालूम करना है तो दोनों का रिलेशन तो मालूम है अपने को। फर्स्ट थिंग E की वैल्यू 5/4 है, वी हैव टू फाइंड E1, तो दोनों का रिलेशन है 1 बाई ई स्क्वायर, 1 बाई ई वन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ई की वैल्यू है 5/4 होल स्क्वायर, 1 बाई ई वन स्क्वायर इक्वल टू 1, 5 स्क्वायर इज 25 एंड 4 स्क्वायर इज प्लस 1 बाई ई वन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये 16 सबसे ऊपर आके 16 बाई 25 बन गया है। अब ये प्लस 16 बाई 25 इधर आके क्या बना, कुछ भी नहीं रहा नीचे 1, तो 25 इंटू 1, तो 1 बाई ई वन स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 बाई 25, 25 में से 16 गया तो बचा क्या, ओके इसको वापस उल्टा कर दो तो ये बन जाता 25 बाई 9, E1 इज इक्वल टू अंडर रूट 25 बाई 5, 25 का रूट एंड 9 का रूट, so the eccentricity of conjugate hyperbola is 5/3. Question number 27, if the angle between asymptotes is 30 degrees, तो फर्स्ट थिंग एंगल बिटवीन asymptotes होता 2 थीटा, जिसका आंसर कितना दिया आपने को ने 30 डिग्री, 2 1 जा 2 15 जा, तो थीटा की वैल्यू कितनी बची सिर्फ, आपको मालूम करना है एक्सेंट्रिसिटी, सो थीटा का फॉर्मूला है सीकेंट इनवर्स ऑफ, सीकेंट इनवर्स इधर आई क्या बनता, सो E इज इक्वल टू सीकेंट थीटा कितना है 15 डिग्री। अब यहाँ पर सीकेंट 15 की तो वैल्यू है नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1 बाई cos 15, तो cos 15 का आंसर है √3 प्लस 1 बाई 2√2। ये ट्रांसफॉर्मेशंस में सॉरी कंपाउंड एंगल्स में है ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में, तो आप cos 15 की वैल्यू याद रख लेंगे विच इज √3 प्लस 1 बाई 2√2। 2√2 अगर सबसे ऊपर आ गया तो डिवाइडेड बाई √3 प्लस, बट आंसर ये नहीं होता बिकॉज डिनोमिनेटर में अगर रूट आया तो हम क्या करते हैं रेशनलाइज करते हैं, सो E इज इक्वल टू 2√2 बाई √3 प्लस 1, अगर हम रेशनलाइज करें डिनोमिनेटर को तो ये बनता है √3 माइनस 1 बाई, देन 2√2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 इंटू √3, तो ये दोनों रूट के अंदर मल्टीप्लाई होते हैं, देन 2√2 इंटू माइनस 1 होता a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों में 2 कॉमन है तो अंदर रह गया 2 3 6 और ये 2 बाहर आ गया तो बचा स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसल एंड 3 minus 1 is 2, this 2 and 2 get cancel, finally the eccentricity of hyperbola is √6 minus, अगर आपको इतना सब करना नहीं है रिस्क ले सकते हैं, सीकेंट 15 का डायरेक्ट आंसर √6 माइनस √2 डाल सकते हैं अगर करना है तो, ये पूरा करने नहीं आ रहा, अगर प्रॉब्लम दिख रहा तो डायरेक्टली आप आंसर ये है रिटर्न, बट अपने पास अब देखो अगर एग्जामिनर को कंसल्ट नहीं है, ये cos 15 डाल के ट्रांसफॉर्म करके लाया उससे मतलब नहीं है उसको, बस को ये फॉर्मूला यूज करके अगर आंसर लिखना है तो उन्हें 2 मार्क देता, नहीं अगर उन्हें cos 15 के थ्रू उन्हें कराया हुआ है पहले के कॉलेज में तो उन्हें पूरा ये देखता कैसा, जब 1 मार्क देता सिर्फ आपको तो 1 मार्क कट जाता वहां पर, तो इसलिए रिस्क बोला मैं। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है, डिफाइन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड फाइंड इट्स एक्सेंट्रिसिटी, ये 24 में भी आया हुआ है क्वेश्चन। सो पहले हम इसका डेफिनेशन लिख लेंगे, तो इसके 3-4 डेफिनेशन आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या करना है, ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस दोनों की लेंथ इक्वल होती है,
ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। तो लिखेंगे इफ लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस is equals to the length of conjugate axis, then it is called a rectangular hyperbola. That is 2a is equals to 2b, this 2 and 2 get cancelled, a is equals to b। ठीक है, ये एक डेफिनेशन होता। या फिर इन हाइपरबोला x square by a square minus y square by b square is equals to 1 if a is equals to b, then it is called a rectangular hyperbola। ठीक है, समझ में आई? या तो ये लिखो कंप्लीट स्टेटमेंट लिख के आप उसकी वैल्यू दे देंगे, ए और बी इक्वल रहने वाले, या फिर हाइपरबोला की इक्वेशन में ए और बी अगर इक्वल है तो हम बोल देंगे वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। उसकी एक्सेंट्रिसिटी के लिए हम क्या करेंगे, देखो एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बट हम बोल रहे हैं कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ए और बी इक्वल होने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं ए स्क्वायर बी की जगह भी क्या लिख देंगे, so e is equals to under root a square plus a square is divided by this a square and a square get cancelled, so the eccentricity of rectangular hyperbola is root। मतलब आपको डेफिनेशन दोनों में से कोई एक लिखो, और भी है दो तीन, वो भी आप आगे पीछे करने का है बस, तो ये या ये करना है, लेकिन एक्सेंट्रिसिटी दोनों में निकालना है आपको। ठीक है, यहाँ पर हाइपरबोला हुआ एंड कल हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, हुआ तो कल ही खत्म करेंगे।